वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। आज देश भर में भाई बहन के पवित्र प्रेम और अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर मीडिया छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों और हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इस रक्षाबंधन की इस खास अवसर के बीच शुरू करते हैं आज छत्तीसगढ़ की पहली और बड़ी खबर से। रक्षाबंधन पर आज दिन भर बांधी जा सकेगी राखी। सुबह 9:48 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। आचार्य नंद कुमार चौबे के अनुसार आज पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 तक रहेगा, इसलिए इस दौरान राखी बांधना विशेष रूप से शुभ माना जाएगा। रायपुर के पंचांग के अनुसार आज सूर्योदय करीब सुबह 5:46 पर होगा। ऐसे में सूर्योदय के बाद से सुबह 9:48 तक राखी बांधने का शुभ समय रहेगा। हालांकि अलग अलग शहरों में सूर्योदय के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। इसी वजह से राखी बांधने के शुभ समय में भी शहर के अनुसार थोड़ा बदलाव संभव है। सुबह 9:48 के बाद भी दिन भर राखी बांधी जा सकेगी, यानी सुबह के शुभ मुहूर्त में राखी नहीं बांध पाने वाले परिवार दिन में अपनी सुविधा अनुसार रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। प्रदेश में यूसीसी पर मंथन। धार्मिक सामाजिक संगठनों ने समिति के समक्ष रखे अपने सुझाव। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को लेकर राजधानी रायपुर में व्यापक विचार विमर्श किया गया। न्यू सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न आयोग, निगम और मंडलों के पदाधिकारियों ने समिति के समक्ष अपने सुझाव रखे। समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति में सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह और एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार, सेवानिवृत्त अधिकारी ज्योति रानी सिंह और सदस्य सचिव श्याम धावड़े शामिल है। समिति प्रदेश के अलग अलग वर्गों और संगठनों से राय लेकर प्रस्तावित संहिता के स्वरूप को तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। बैठक में विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव इन संबंधों जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानूनी व्यवस्था को लेकर सुझाव लिए गए। चर्चा में महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार, विशेष रूप से संपत्ति में पुत्र और पुत्री को बराबर उत्तराधिकार देने जैसे विषय भी प्रमुख रहे। समिति का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित समान नागरिक संहिता की अवधारणा की दिशा में राज्य के लिए एक व्यवहारिक और सर्वसमावेशी प्रारूप तैयार करना है। बैठक में आदिवासी विकास प्राधिकरण, विश्व हिंदू परिषद, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, गुरुद्वारा कमेटी, पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण, राज्य नीति आयोग, खाद्य आयोग, महिला आयोग, गौ सेवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग सहित विभिन्न संस्थानों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। बगिया में सीएम साई ने साइंस ऑन व्हील्स को दिखाई हरी झंडी। स्कूलों तक पहुंचेगी प्रयोग की चलती फिरती विज्ञानशाला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन कैंप कार्यालय बगिया में साइंस ऑन व्हील्स वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विज्ञान को स्कूलों और विद्यार्थियों को और करीब ले जाने वाली यह चलती फिरती विज्ञानशाला बच्चों को रोचक प्रयोग, वैज्ञानिक मॉडलों और गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दुनिया से परिचित कराएगी। विशेष रूप से आधुनिक वैज्ञानिक संस्थानों तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ वासियों की वापसी के लिए सरकार सक्रिय, हेल्पलाइन नंबर जारी। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण बिगड़ते हालात के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां फंसे प्रदेश के नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ की लोगों की सुरक्षित वापसी और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिक या उनके परिजन आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर और साथ ही दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों के जरिए फंसे लोगों की जानकारी साझा करने और आवश्यक मदद करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। जांजगीर चांपा का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। 1 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पहनी साइबर जागृति राखी। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस विभाग ने साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अनोखा साइबर जागृति राखी अभियान चलाया। अभियान के तहत 442 ग्राम पंचायतों, शासकीय संस्थानों और निजी कारखानों के कर्मचारियों को 1 घंटे में 1 लाख से अधिक साइबर जागृति राखियां पहनाई गई। इस अनूठी पहल को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। महुआ और तेंदुपत्ता बीनने वाले बस्तर के 4 होनहार बनेंगे डॉक्टर। ज्ञानगुड़ी के 52 बच्चों ने नीट किया क्वालिफाई। कभी खेत में पिता का हाथ बटाया तो कभी जंगल से महुआ तेंदुपत्ता बटोरा और कभी सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई का रास्ता तलाशा। इन बच्चों के सामने परिस्थितियां आसान नहीं थी, लेकिन सपने बड़े थे। अब यही सपने उन्हें मेडिकल कॉलेज की दहलीज तक ले आए हैं। बस्तर के 4 बच्चे अब डॉक्टर बनने की राह पर है। धर्मपुरा स्थित ज्ञानगुड़ी की नीट की तैयारी करने वाले 90 विद्यार्थियों में से इस वर्ष 52 ने नीट क्वालिफाई किया है और अब 4 विद्यार्थियों का चयन एमबीबीएस कॉलेज के लिए हुआ है। इन चारों की कहानी अलग अलग घरों से निकलती है, लेकिन संघर्ष की जमीन एक है। अभाव के बीच पढ़ाई और बेहतर भविष्य की जीत।
एलपीजी सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी 31 अगस्त तक करा सकेंगे। आधार वेरिफिकेशन की डेडलाइन दूसरी बार बढ़ी। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी पूरा कराने की डेडलाइन बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2026 कर दी है। जिन ग्राहकों ने अभी तक अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें कंपनियां मैसेज भेज रही है। ई-केवाईसी डेडलाइन दूसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले आधार वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 16 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 23 अगस्त किया गया था। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले ग्राहकों को सिलेंडर के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। यही नहीं, बुकिंग रुक सकती है और उज्ज्वला कनेक्शन वालों की सब्सिडी भी बंद हो सकती है। यह नियम पुराने और नए दोनों ग्राहकों पर लागू होगी। हालांकि ई-केवाईसी की डेडलाइन अभी तय नहीं है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है, लेकिन लंबे समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर कनेक्शन ब्लॉक हो सकता है। जयनगर में बड़ा खाद घोटाला, 74 लाख रुपए के 6,405 बोरी खाद कम मिले, समिति प्रबंधक पर अपराध दर्ज। छत्तीसगढ़ में एक और खेती किसानी का समय तो दूसरी ओर खाद के लिए भटकते किसानों की समस्या। ऐसे में खाद की कालाबाजारी और होती शिकायतों के बीच आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सूरजपुर जिले के जयनगर में खाद घोटाला का बड़ा मामला सामने आया है। यहां समिति की मिल रही शिकायतों को देखते हुए जांच की गई और जांच में 6,405 बोरी खाद, जिसकी अनुमानित लगभग 74 लाख रुपए कम पाई गई है। इस मामले में कार्यवाही करते हुए समिति प्रबंधक श्यामलाल प्रजापति के विरुद्ध बिनेश और गैर जमानती धारा 316(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। रायगढ़ में त्योहार के बाद आएगी सैंपल की जांच रिपोर्ट। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने चलाया अभियान, 30 अलग अलग सैंपल भेजे गए। रायगढ़ जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर बने खाबो बने रहिबो 2.0 अभियान 7 दिनों तक चलाया गया। इस दौरान जिले के अलग अलग होटल, ढाबों और खाद्य सामग्री के थोक विक्रेताओं के यहाँ जाँच की गई। अभियान के दौरान 17 प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के 30 सैंपल लिए गए हैं। सभी सैंपल जाँच के लिए रायपुर की लैब भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट त्योहार के बाद करीब यहाँ पर 15 से 20 दिनों में आने की उम्मीद है। गौशाला में 23 गौवंश की मौत, चारा पानी की व्यवस्था नहीं, ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी क्षेत्र के ग्राम ओखर स्थित गौशाला में 23 गौवंश की मौत का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने गौशाला में चारा पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाते हुए इसे गंभीर लापरवाही बताया है। घटना के बाद मौके के यहाँ पर तस्वीर और वीडियो भी सामने आ रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। पट्टा नहीं बना तो पटवारी का सिर फोड़ा, लोहे की पाइप लेकर ऑफिस पहुंचा, दरवाजा बंद कर पीटा, बोला पैसा लिया लेकिन काम नहीं किया। गौरेला पेंडा मारवाही जिले में पट्टा का काम नहीं होने से नाराज लड़के ने पटवारी का सिर फोड़ दिया। सचरा टोला का रहने वाला प्रकाश पेंद्रो लोहे की पाइप लेकर दफ्तर पहुंचा। वह पटवारी सुद्धू रामफोल के केबिन में घुसकर दरवाजा बंद कर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने खिड़की से उसे रोकने की कोशिश की और पिटाई का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रकाश पेंद्रो ने कहा कि वह 3 साल से चक्कर लगा रहा है। पटवारी न तो पैसा वापस कर रहा है, न ही काम करवा रहा। मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है। खैरागढ़ जिले में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 4 वर्षीय बालक H1N1 पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने संभाला मोर्चा। खैरागढ़ जिले के छुई खदान क्षेत्र में स्वाइन फ्लू का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। नगर के वार्ड नंबर 9 स्थित कंडरापारा निवासी 4 वर्षीय बालक कन्हैया चंद्राकर की H1N1 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बालक का फिलहाल राजनांदगांव के संजीवनी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण की संभावित रोकथाम के लिए क्षेत्र में सर्वे, जाँच और जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। 51 लाख खर्च के बाद भी दिग्विजय स्टेडियम बदहाल, 53 करोड़ की स्टेडियम में 3 फीट के गड्ढे, कांग्रेस ने भौतिक सत्यापन की मांग। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय स्टेडियम के मैदान को दुरुस्त करने के लिए अलग अलग चरणों में करीब 51 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मैदान की हालत बदहाल बनी हुई है। मैदान में जगह जगह 2 से 3 फीट तक गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि फिलहाल मैदान खेलने के लिए उपयुक्त नहीं बताया जा रहा है। दिग्विजय स्टेडियम का निर्माण करीब 53 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मैदान के निर्माण और समतलीकरण का शुरुआती काम लोक निर्माण विभाग ने कराया था। इसके बाद डीएमएफ मद से करीब 20 लाख रुपए खर्च कर घास लगाने और मैदान तैयार करने का काम करवाया गया। वन रक्षक पद की लिखित परीक्षा 13 दिसंबर को 1484 पदों के लिए 16,762 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। वन मंत्री बोले पारदर्शी होगी भर्ती प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ वन विभाग में वन रक्षक के 1484 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ गई है। विभाग ने लिखित परीक्षा की तारीख तय कर दी है। भर्ती परीक्षा 13 दिसंबर 2016 को आयोजित की जाएगी। शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा में सफल 16,762 अभ्यर्थी अब लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश और भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा के बाद परीक्षा की तारीख निर्धारित की गई है। विभाग की ओर से लंबित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अब लिखित परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई है।
रक्षाबंधन पर बियर ऑफर से भड़का विवाद, क्लब पहुंचा हिंदू संगठन। विरोध के बाद कैफे ने माफी मांगी। संगठन ने कहा त्योहार को शराब से जोड़ना ठीक नहीं। रक्षाबंधन के मौके पर रायपुर के द बियर कैफे ने आज भाई बहनों के लिए सिबलिंग्स कराओके नाइट का आयोजन रखा था। क्लब के सोशल मीडिया पोस्ट में शाम 7 बजे से 8 बजे तक ड्रिंक्स पर +1+1 ऑफर देने की जानकारी थी। इसे लेकर बजरंग दल ने विरोध जताया। बजरंग दल के कार्यकर्ता अंबुजा मॉल पहुंचे और शराब के ऑफर का विरोध किया। उनका कहना था कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है, इसलिए इसे शराब और क्लब पार्टी से जोड़ना ठीक नहीं है। विरोध के बाद यहां पर द बियर कैफे की ओर से छत्तीसगढ़ बजरंग दल से माफी मांगी गई है। कैफे संचालकों ने भरोसा दिलाया कि आज रक्षाबंधन के अवसर पर इस तरह की कोई पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी। ऑनलाइन ठगी के खिलाफ बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस का साइबर जागृति अभियान। 54 बैंक शाखाओं में पहुंची टीम 1560 से अधिक लोगों को साइबर ठगी के प्रति किया जागरूक। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने जिले के 54 बैंक शाखाओं में एक साथ साइबर जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने बैंक पहुंचने वाले ग्राहकों और कर्मचारियों को ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों की जानकारी दी और उनसे बचने के उपाय बताए। अभियान में 1560 से अधिक लोग सीधे तौर पर जुड़े। पशु के साथ क्रूरता, जंगल में गोह को पकड़कर पैर काटे। दंतेवाड़ा में शराब के साथ चखना बनाकर खा गए 3 युवक। दंतेवाड़ा जिले में 3 युवकों ने एक बंगाल मोनिटर लिजार्ड यानी गोह को जंगल में पकड़ लिया। उसे पकड़ते और हथियार से पैर काटते हुए वीडियो भी बनाया। आरोप है कि युवकों ने इसे शराब के साथ चखना बनाने के लिए गोह को पकाया और खा गए। एक युवक ने पूरी घटना का रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने तीनों युवकों को पकड़ लिया है। मामला जिले के श्यामगिरी इलाके का है। स्कूल सफाई कर्मचारियों का अल्टीमेट 30 सितंबर तक मांगे पूरी करें, नहीं तो 2 अक्टूबर से हड़ताल। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालिक करने और सम्मानजनक मानदेय सहित अन्य लंबित मांगों को पूरा करने स्कूल सफाई कर्मचारियों ने शासन को 30 सितंबर तक का अल्टीमेट दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर के 43,000 से अधिक स्कूल सफाई कर्मचारी काम ठप कर 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। 2 बार सड़क जाम के बाद पेंड्रावन पहुंचे शिक्षा मंत्री। छात्रों से की मुलाकात, सेल्फी लेकर बनाया वीडियो। स्टूडेंट्स बोले पानी की समस्या भी दूर किया जाए। शिक्षकों की कमी को लेकर 2 बार सड़क पर उतरकर धमधा खैरागढ़ मुख्य मार्ग जाम करने वाले पेंड्रावन के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के छात्रों से मिलने बीते दिन स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पहुंचे। प्रदर्शन खत्म होने के 2 दिन बाद स्कूल पहुंचे मंत्री ने छात्र छात्राओं से सीधे बातचीत की। मंत्री ने बताया कि एक और शिक्षक जल्द ही स्कूल में पदस्थ होगा। उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। पीजी एमबीबीएस काउंसलिंग में चौंकाने वाला ट्रेंड, नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों से ऊपर पहुंचा निजी संस्थानों का कट ऑफ। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग में नए रुझान सामने आया है। राज्य के नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की तुलना में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की प्रबंधन सीटों का कट ऑफ अधिक दर्ज हुआ है। पहले चरण में प्रबंधन कोटे के तहत अधिकतम 549 नीट अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सीट मिली है, जबकि नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 511 अंक तक सीटें आवंटित की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रथम चरण की सूची में एमबीबीएस की 2175 और बीडीएस की 385 सीटों का आवंटन हुआ है। बेमेतरा की स्कूल परिसर में शराबखोरी, सुबह बोतलें और गंदगी, 2 साल से परेशान स्टूडेंट्स खुद करते हैं सफाई। स्कूल प्रबंधन ने थाने में की शिकायत। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र स्थित शासकीय हाई स्कूल बेलतरा में छात्र छात्राएं शराबखोरी और गंदगी से परेशान हैं। आरोप है कि गांव के कुछ लोग शाम के समय स्कूल परिसर में शराब पीते हैं और बोतलें, ढक्कन व अन्य कचरा वहीं छोड़ जाते हैं। सुबह स्कूल पहुंचने वाले विद्यार्थियों और स्टाफ को इसी गंदगी के बीच से गुजरना पड़ता है। स्कूल परिसर में शराब की बोतलें और कचरा पड़े होने के कारण कई बार प्रार्थना से पहले छात्र और स्कूल स्टाफ परिसर की सफाई करते हैं। सिबिल स्कोर सुधारने का झांसा देकर लोन फ्रॉड, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में 150 लोग हुए शिकार। ठगों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान फाइनेंस कराकर हड़पा। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाने में दर्ज लोन फ्रॉड मामले में पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 150 पीड़ित सामने आ चुके हैं। इनमें दुर्ग के अलावा बालोद और बेमेतरा जिले के लोग भी शामिल है। इस मामले में ठग गिरोह के लोगों को आसान लोन, कम किस्त, अतिरिक्त कमाई और सिबिल स्कोर सुधारने का कथित लालच देता था। उनके नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सामान फाइनेंस कराने के बाद सामान आरोपियों के कब्जे में चले जाने के आरोप भी हैं। स्पा सेंटर में कस्टमर से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। दिल्ली की युवती बोली, मना करने पर संचालक ने सैलरी रोकी, छेड़छाड़ की।
बिलासपुर में 36 सिटी मॉल स्थित एक्वा वेलनेस स्पा सेंटर में काम करने वाली दिल्ली की युवती ने संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के मुताबिक संचालक को उस पर ग्राहकों को खुश करने के लिए देह व्यापार करने का दबाव बनाता था। युवती ने ऐसा करने से मना किया तो उसकी सैलरी रोक दी गई। आरोप है कि रुकी हुई सैलरी मांगने पहुंचने पर स्पा संचालक और उसके भाइयों ने उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की। इस दौरान उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। युवती की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने स्पा संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैनपाट में 58 दिन से ग्रामीणों ने बॉक्साइट खनन और परिवहन रोका, कहा बिना मुआवजा जमीन नहीं देंगे। सीएम डीसी ने कराई एफआईआर, गांव वालों ने भी दी शिकायत। सरगुजा के मैनपाट के बरीमा बॉक्साइट खनन को लेकर ग्रामीणों और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच विवाद बढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें मुआवजा दिए बिना उनकी जमीन से बॉक्साइट निकाला जा रहा है। विरोध में ग्रामीणों ने 1 जुलाई से बॉक्साइट उत्खनन और परिवहन रोक रखा है। वहीं सीएम डीसी की ओर से ग्रामीणों के खिलाफ कमलेश्वरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों ने भी सीएम डीसी और ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। अंधे कत्ल का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, फिर हादसे का रूप देने सड़क किनारे फेंका शव। राजनांदगांव जिले की चिचोला पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए मामले का खुलासा किया है। रामपुर निवासी प्रेमराज साहू की संदिग्ध मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या की सोची समझी साजिश थी। मृतक की पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और वारदात को हादसे का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। खेल अलंकरण 2026, 82 खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों की सूची जारी। मुख्यमंत्री शायद 29 अगस्त को करेंगे सम्मान। राज्य शासन द्वारा खेल अलंकरणों के लिए चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों की सूची जारी कर दी गई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 82 लोगों को पुरस्कार और सम्मान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए 5 दलों के कुल 43 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का चयन किया गया है। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे कल नए अपडेट के साथ, नए खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।